हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में ड्यूरेंस लॉरेंस जो थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा। ये थ्योरी आपके जो फ्री पार्टिकल थ्योरी आई थी, फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थ्योरी, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को थोड़ा सा और ज़्यादा कंजेशन कर दिया, थोड़ा और ज़्यादा विस्तार कर दिया उसके बारे में, और उसके बारे में आपको ये बताती है। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी थ्योरी में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, दिस थ्योरी दिस थ्योरी वाज introduced introduced by Oliveira in 1990। ठीक है, 19 से 19 ये थ्योरी किसमें थी, 19 में दी थी। एंड डेवलप्ड बाय लॉरेंस। ठीक है, इन यानी उन्होंने सबसे पहले तो इसके बारे में बता दिया था 90 में, लेकिन इससे लॉरेंस नामक वैज्ञानिक है, उसने किया तो उसको तो और ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया था। ठीक है, टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन इन मेटल metals and it therefore known as Dirac Lorentz। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी मेड कर दोगे कि सबसे पहले किसने बताया था, डीराक ने बताया था। कब बताया था, 1900 बताया था। और लोरेंज ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया था, कितने में, तो 1909 में इसको एक्सपेंड कर दिया था। ये थ्योरी क्या बताती है, किसी पार्टिकल की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, किस प्रकार से वो उसके अंदर मेटल के अंदर होता है और किस प्रकार से ये क्या करता है, किस प्रकार से मोशन करता है, किस प्रकार से गति करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। तो आप लिखोगे तो पहला ये कि उन्होंने कहा था, इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स of atom are free free to move free to move about the vast volume of the matter। मतलब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मतलब उसमें मूव करते रहते हैं, किसके अंदर, जो इसका मेटल का जो आइकन होता है उसमें क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, मेटल लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस। ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बात की थी, उसी को ये वापस क्या करते हैं, कोट करते हैं। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। The the free electrons are therefore also referenced reference to free electron gas and theory is according to according मतलब इसके बारे में जो प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से फ्री गैस की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री गैस मॉडल बोल सकते हो आप, इसको क्या बोलते हैं, फ्री गैस मॉडल बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका कोई कंटेनर है, उसमें मेटल इस प्रकार से
रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, या फिर ये इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक है सुविधा है, ये इस तरफ है, इस तरफ हो सकता है, इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी क्या है, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो ये रह रही है वो आपकी पॉजिटिवली बोल सकते हैं, पॉजिटिवली प्लस वाले मान सकते हो, एरिया मान सकते हो। ठीक, तो ये आपका क्या है, मेटल। और इसी प्रकार की गैस मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें कंपेरिजन बता रखा है दोनों के बीच में किस प्रकार से मॉलिक्यूल फर्क है, तो ये आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से। तो ये क्या लिखोगे आप, लिखोगे गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल कंटेनर। ठीक है, तो दोनों में ये सिमिलर हो गया दोनों में, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो वो बात करते हैं हम अगले वाले सेक्शन में। तो देखोगे द इन दिस absence of electrons electric field, इसको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एब्सेंस में क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स the free electrons move in random direction random random direction। तो दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और टकराते रहते हैं विथ आइदर पॉजिटिव आयंस फिक्स फिक्स्ड इन द लिक्विड, विद अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या करते हैं वो दोनों आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और साथ ही साथ क्या हो, दोनों के बीच में रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड का अब्सेंस होता है। अब लिखोगे द present of electric field ऐसे लिखो, तो when the electric field is applied, electric field applied to the metal, the free electrons are accelerated। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, त्वरित हो जाते हैं वो, जो लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अप्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब क्या करते हैं कि वो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है किससे, अप्लाइड फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाइड किया है उसके अपोजिट हो जाती है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और वो उस दिशा में क्या करते हैं, मूव करते हैं जहाँ पर हमने अप्लाई किया था उसके अपोजिट मूव करते हैं। अब उसको डायग्राम बताते हैं किस प्रकार से। तो ये मान लेते हैं हम इसमें बैटरी जोड़कर एक कंटेनर बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं अपना। तो ये इस प्रकार से आपका सर्किट है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज ये है, तो सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये धारा इस प्रकार से आ रही है ना, मतलब धारा की दिशा कौन सी, इस डायरेक्शन में, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन हो जाएगी उनकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये आइए, ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथी बात की बात करते हैं, तो लिखोगे आप द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इन मेटल इज ओबे, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसको, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में।
ये नियम मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा, या कुछ अगले वाले जब हम पढ़ेंगे उसमें ये आपकी काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। आपको क्लासिकल फिजिक्स में ये टॉपिक मिलता है, तो वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, या इसको आप पोस्टरेट में भी तो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, पांचों लिखोगे आप कि द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टूलेट विथ, मतलब काइनेटिक एनर्जी का उत्सर्जन होती है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी स्टूलेट विथ द इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर T is given by half mv स्क्वायर। ये होती है आपकी जितनी रश्मि मिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वेयर के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या होता है, थर्मल थर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, थर्मल टेम्परेचर। और जो वी ये है ना, वी उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपका इसके बारे में जो लॉरेंस थ्योरी थी। अगले में वीडियो में उसकी मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करेंगे। और बच्चों, अगर आपको कोई सी स्पेलिंग में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको खुद से इसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।